तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आप सबको रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। आई नो मैं सबसे ज़्यादा लेट मुबारक दे रही हूँ, पर क्या है ना कि शादी है घर में, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी हूँ। अभी भी मुझे कहीं पे जगह ही नहीं मिलती वॉइस ओवर करने के लिए, तो अभी भी मैं वहीं बैठी हुई हूँ जहाँ से बाइक गुजरनी है। गुजर जा और ना यहाँ पे क्या है कि मैं ना यहाँ पे मम्मा के साथ बैठ के इतनी बातें कर रही थी, तो मम्मा कहती इतनी बातें ना करो, उठ के काम करो, मुझे पानी दो, मैं हाथ यहीं बैठे बैठे धो लूँगा। खैर मम्मा चिप्स बना रही थी और भाई साहब वेट कर रहे थे कि कब मौलवी साहब बोलेंगे कि रोज़ा खोल लो। और बस यहाँ पे मैं ये फ्रिज भी साफ़ कर रही थी साथ साथ, और मम्मा के साथ काम भी करवा रही थी कि कब नन्ही सी जान को कितने काम, ओए माय गॉड मैं मर जाऊँ। और बस यहाँ पे जो है ना, ये मैंने सारी चीज़ें रख दी हुई हैं और रोज़ा यहाँ पे खुल गया था और सब ने हमला कर दिया था। और मैं भी कर रही थी, अपने भाई की प्लेट में से उठा उठा के खा रही थी। और क्या कहते हैं, रमज़ान का महीना इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा होता है ना। मतलब इस टाइम ये होता है कि पहले सारे अलग अलग वो बैठ के खाना खाते हैं, कभी कोई किसी टाइम खा रहा होता है, कोई किसी टाइम खा रहा होता है। और रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और मतलब दस्तरख़्वान तरह तरह की चीज़ों से सजा होता है। खैर और यहाँ पे जो है ना, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और मामा लोग पढ़ रही थी, तो मैं अंदर आई तो देखा भाई साहब बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था ना, तो इस टाइम झाड़ू तो नहीं मैं लगा सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जो है ना, वाइपर से इसकी सफाई कर दी रूम की। और उसके साथ साथ फिर भाई ने मुझे कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो मैं भाई के कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने अभी शलवार की थी, तो कमीज़ मामा कहती मैं खुद कर लेती हूँ, तो तुम ना रोटियाँ बना दो। फिर मैं रोटियाँ बनाने चलेगी। मम्मा की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मा को फ़ीवर हुआ था और मेरे भी सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर मैं आके ना बैठ गई। तो फिर मैंने ना कहा कि ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे फ़ीवर कभी हो जाता है कभी उतर जाता है। तो फिर ना मैंने कहा कि चलो अब मैं शलवार इसी कर दी, रोटियां भी बना दी। तो उठ के फिर मैं ना किचन में चली गई और वहाँ पे जाके फिर मैंने भाई साहब किचन का काम किया, क्योंकि अफ्तारी के बर्तन जो थे वो पड़े हुए थे। तो मैंने ना उनको धोया और फिर जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करती रहती हूँ। और काम मैं तब करती हूँ, आ जाओ तू तेरी बारी रह गई सी। और काम मैं तब करती हूँ जब बस मेरा दिल हो खुद का। अगर मतलब कोई कुछ भी कह ले कि उठ के कर ला, ये कर लो वो कर लो, मैं नहीं करती हूँ भाई साहब। मैं तब भी करती हूँ जब मेरा खुद का दिल करे, और जब मेरा दिल और दिमाग दोनों सेटिस्फाई हों तब। और ना बस यहाँ पे जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो मेरे सर में हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द। लेकिन जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया सर, पता नहीं क्या है मैजिक था बर्तनों में कि मेरा दिमाग जो है ना वो एकदम रिलैक्स हो गया। फिर मैंने कहा वाह ये काम करने में तो बरकत है। तो फिर ना जो है ना, मैंने इतनी मैं खुश हुई कि वाह, जो कभी किसी मेडिसिन से नहीं सही हुआ वो बर्तन धोने से सही हो गया। तो मैंने खुशी खुशी में ना किचन का सारा ही काम कर दिया। और पता नहीं कितने अरसे बाद मैंने किचन का काम किया था। और ना फिर जिस तरह मैंने साबुन लगा के ना बर्तनों को फिर बाद में पहले साबुन लगाया, फिर साथ साथ धोए मैंने। और ना धोने के बाद ना फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ पे मैं इतनी पागल हूँ ना, इतनी पागल लड़की हूँ ना, कि मैं खुद से बातें करती रहती हूँ। पता नहीं क्या मेरा, मुझे खुद से समझ ही नहीं आती कि मेरा क्या ही बनेगा। खैर और बाद में ना मैंने ना बर्तन जो सहरी में काम आने थे वो मैंने अलग कर दिए, और जो बाकी थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए। और उसके बाद ये वाइपर है जो पहले वाला है वो भी मेरे से टूटा था, और मुझे लगता है इसका भी आखिरी दिन है। ये मेरे हाथ में आ गया ना, जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है वो बस उसका सत्यानाश हो जाता है। और इतना ज़्यादा गलारा मचा हुआ था ना बर्तनों की वजह से, लेकिन अब देखें मैंने कितना प्यारा साफ़ सुथरा कर दिया है, ओह माय गॉड। और बस ना फिर मैंने सिंक वगैरह साफ़ की, और जिस कपड़े से किचन की सफाई की इतना शलफ़ की, और वो भी मैंने धो के ना बस फिर मैंने क्या किया, मैं अंदर गई तो मेरी प्यारी बहन, मेरी सोनी बहन मुझे कहती कि मैंने मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी। कहती अब मैंने चले जाना है ना। मैंने कहा हाँ जी आप आज नहीं हले 1 महीना प्यार। मैंने कहा जी आपने चले जाना है। तो कहती फिर मेरे लिए ना मिल्क शेक बना दो, मैं तुम्हें याद किया करूँगी। मैं कहा बड़ी गल है, सीधी तरह क्या है मेरा काम कर दे। तो फिर उसके बाद मैंने एप्पल कट किए और
फिर मैंने ना दूध वगैरह डाल के ना उसको मिल्क शेक बना दिया। और मेरे से मिल्क शेक कभी सही नहीं बना, सिर्फ 1-2 दफ़ा सही ज़िंदगी में बना है, वरना मेरे से मिल्क शेक नहीं सही बनता। पहले मैं बहुत अच्छा काम करती थी, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, अब नहीं मैं कोई काम सही करती हूँ। और बस मेरे भाई आ गए थे तो मैंने वॉइस ओवर फिर से रोक दी, एक तो मुझे बड़ी रोकनी पड़ती है। खैर, और यहाँ पे बस मैंने जो है ना वो मिल्क शेक बनाया, इसको गेरा शेरा दिया और उसके बाद ना फिर मैंने जो क्या कहते हैं उसको ग्लासेस में डाला और ना सबको सर्व कर दिया बहुत एहतमाम से। लेकिन आगे मेरा एहतमाम चेक करिएगा और इग्नोर करिएगा हमारे ग्लासेस को, क्योंकि हम मतलब बड़े बड़े मग्गों शग्गों में पीते हैं, क्योंकि बस देसी से लोग हैं हम। और ना मैं जो है ना सिस्टर को आप ही को डाल के दे रही थी इसमें, और हमेशा की तरह मैं काम ख़राब करते हुए, भाई साहब मेरे हाथ में कोई काम आया हो और वो ख़राब ना हो और बिना ख़राब हुए वो काम सही हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से फिर जो है ना अब मैंने साफ़ कर रही हूँ, बड़ी सुगर बच्ची बनी हुई हूँ अगर मैं यकीन माने, अगर मैं वीडियो ना बनानी होती ना तो मैंने ऐसे उठा के इनको दे आने थे बस ये वीडियो के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नहीं भी नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। और जो है ना ये तो बस वैसे मजाक कर रही हूँ। और बस यहाँ से मैंने सफाई की, मैंने कहा अभी कोई ये ना कहे कि शीज़ा किचन में गई है तो इसने गंद मचा दिया है। मेरा साथ वैसे यही होता है, मैं ज़्यादा किचन में जाऊँ तो मैं बड़े खिलाड़े मचाती हूँ, पता नहीं क्यों। और ना बस यहाँ पे इसके बाद फिर जो ये भी बर्तन हुए थे ना, मैंने ये भी धो दिए। और बर्तन शर्तन धोने के बाद ना रात को मैंने खाना नहीं खाया था, और मेरे पास ये चीज़ें होती ही होती हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरे पास ये चीज़ें ना हो तो यूँ समझ ले वो मेरा लास्ट डे होगा। और खैर यहाँ पे मेरे जो ना सिस्टर के तो भाई की शादी पे मैं गई थी ना, तो उसकी मूवी मैं देख रही थी और साथ में मैं ये चीज़ें खा रही थी। और मेरी कज़न लोगों के पास नहीं होती तो मैं कहती हूँ पता नहीं तुम लोग कैसे जी लेती हो कि रात को भी ना कुछ ऐसी चीज़ खाए, तुम लोगों को नींद कैसे आ जाती है। तो बस ये रात का 1 बजे का टाइम था कि मुझे मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे साथ यूँ होता है कि मुझे मीठे का ना अटैक आता है कि भाई खाना है तो अब भी खाना है, अगर नहीं खाना तो फिर तुम मर जा मतलब मेरे साथ ऐसे होता है। तो बस ये मैंने चॉकलेट उठाई और पकड़ के खाई, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पास कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। और मेरे पास मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही ऐसा कि जिससे मुझे फ़ौरन से कोई क्रेविंग हो ना तो मैं मतलब पकड़ लूँ और बस खा लूँ, क्योंकि मेरे साथ बड़े मसले हैं। अगर ना मिले क्या लग रहा है, बकवास नहीं करो, चुप कर दो और मेरी लड़ाई भी सुन लो। और बस रात को जब मैं उठी ना तो बारिश हो रही थी, फिर सहरी का टाइम हो गया। और यहाँ पे जो है ना सहरी का टाइम हो गया था, और मेरे भाई जो है वो चटाई बिछा रहे थे। और ये मेरा बड़ा सोना भाई है, मेरा स्वीट सा भाई है, मेरे काम करता है, आई लव माई दिस भाई और ना इसको पता था जिस दिन मैंने काम करना ना तो मेरे साथ बड़ी हेल्प करवाता है, क्योंकि भाई साहब मैं बड़ी ना आलसी सी बच्ची हूँ, पता नहीं क्या ही समझ लो। और बस यहाँ पे ये मैंने ऑमलेट बनाए थे, ये ऑमलेट कम और पता नहीं क्या लग रहा है इनके साथ मैंने किया क्या है। खैर, और यहाँ पे मैंने बस इतना सा ही पराठा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा आगे शादी है तो चलो डाइट कर लो। हुसैन चुप नहीं कह सकती तुम लोग, चुप कर दो, मुझे पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ, लड़ाई ना मेरे साथ करो। और बस उसके बाद फिर जो है ना वो मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। और ना नमाज़ पढ़ने से पहले ही मामा मुझे ना फूके शूके मार रही थी कि मैं ना गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे से नमाज़ नहीं ज़्यादा अच्छे से पढ़ी जाती। तो फिर ना ये देखें अभी भी यहाँ पे मामा मुझे ना फूके शूके मार रही हैं। और यहाँ पे बस मैं ना नमाज़ पढ़ने के बाद गिर चुकी थी, और गिरने के बाद हाँ ये मेरे भाई सऊदीया से तेल लेके आए हैं, ये दम वाला तेल है, तो वो वाला ना सर पे जब लगाए ना तो फिर ना मेरा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है, अदरवाइज़ मेरा फटता रहता है। और जिसकी वजह से मेरे साथ ना फिर मैं ना ये सब कुछ हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं ना आप सब लोगों को कह रही थी कि आप लोगों को रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और बस मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं अभी जाने लगी हूँ सोने, और जब मैंने सोने के उठने के बाद सो के उठना है ना तो फिर मैंने डायरेक्ट बाज़ार जाना है। और मैं 3-4 दिन से मैं मुसलसल बाज़ार जा रही हूँ। आज भी मैं गई थी और रास्ते से वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे डोन लग रही थी, तो मैंने आप ही से कहा कि सुबह जाएंगे।
तो फिर वापस आ गई हूँ। और अभी यहाँ पे मैं जब जा रही थी ना तो मैं वीडियो बना रही थी और मैं बाइक में ना लगने मतलब ना इसमें लगने लगी थी। ऑलमोस्ट सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था, तो मुझे होश आई कि भाई साहब बहना आगे बाइक है। खैर और जो है ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई और ना मुझे लग रहा है आप लोगों को जो ना मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर बातें भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम हो गए बकवास, मैं तो नहीं हूँ। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।